सर्वेभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। पातु नो वेदवृक्षः द्वारा संकल्पितः व्याख्यानमालायाः श्रृङ्खला इयम्। अस्याम् आयोजितम् अद्य दिवसीय व्याख्याने अहं रेखा शर्मा मतपक्षतः भवतां समेषां स्वागतं करोमि। प्रथमे तु अस्य कार्यक्रमस्य संयोजक महोदयानां डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र महाभागानाम् अभिवादनं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। येषां प्रयासेन अविच्छिन्नरूपेण व्याख्यानमाला इयं प्रचलति। पुनः अस्मिन् वेबमञ्चे ये श्रोतारः सन्ति तेषाम् अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य चर्चायाः विषयः वर्तते शिक्षा तथा च वेदानां सम्बन्धः, अर्थात् शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य। यथा सर्वे जानन्ति एव यत् षड्वेदाङ्गेषु शिक्षा अपि अभिन्न अङ्गं वर्तते। प्रसिद्धमपि छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते। ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोतमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं। तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात वेद यदि पुरुष है तो छंद उसके पैर हैं जो उसे गति प्रदान करते हैं। कल्प उसके हाथ है और ज्योतिष नेत्र है जिसके द्वारा वह दृष्टिपात करता है। निरुक्त कान है जिसके द्वारा वह श्रवण करता है और व्याकरण मुख है जिससे वह शुद्ध उच्चारण करता है। शिक्षा को नाक कहा गया है। शिक्षा वेदों की नाक है। वयं सर्वे जानीमः यत् नासिकायाः सौन्दर्यस्य का वार्ता। सुंदर मुखे यदि नासिका सम्यक् भवति चेत् लावण्यम् इतोऽपि वर्धते। अर्थात नासिका के सौंदर्य की कहना ही क्या। नासिका यदि अच्छी है तो व्यक्ति का अभिमान बना रहता है। हम कहें कि वर्तमान जगत में नासिका के लिए, नाक के लिए ही सारे काम किए जाते हैं। मेरी नाक किस तरह से ऊंची रहे, सभी लोग ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ प्राचीन दृष्टि से हम देखें, वेदों का जो नाक है, वेदों की जो नासिका है, वह शिक्षा मानी गई है। पुनः जिज्ञासा उत्पद्यते यद् वैदिक काले शिक्षायाः को अभिप्रायः। तर्हि तस्मिन् समये वेदमन्त्राणां सम्यक् उच्चारणस्य शिक्षा, स्वर वर्णानां समुचित उच्चारणम एव शिक्षा आसीत्। कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षा का उद्भव और विकास वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और उनके द्वारा उनकी रक्षा के उद्देश्य से हुआ। और इस श्रृंखला में पाणिनीय शिक्षा का योगदान समस्त विश्व जानता है। शिक्षायाः योगदानं वर्तते अस्माकं पाणिनीय शिक्षा। व्याकरणस्य क्षेत्रे अथवा भाषा विकासस्य दृष्ट्या कोऽपि न जानन्ति। अद्य दिवसस्य विषयः अपि अस्ति शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य। शिक्षा वेद की नासिका है। अब देखिए, नासिका कहने के पीछे अभिप्राय क्या हुआ, क्यों शिक्षा को नासिका कहा गया, वो हम जानते हैं। जिस प्रकार प्राणी नासिका से सूंघते हैं, सूंघने का कार्य कौन करती है? नासिका। तो नासिका से सूंघते हैं, ठीक उसी प्रकार वेद रूपी पुरुष भी शिक्षा रूपी नासिका से शुद्ध
और अशुद्ध का निश्चय करता है। यानी शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। शिक्षा क्या है? सिखाना, सीखना। सीखने का नाम शिक्षा है और सिखाने का नाम शिक्षा है। प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है कि किसकी शिक्षा दी जाए। तो जिस समय जो प्रचलित हुआ उसी की शिक्षा प्रदान की गई। वेदों के समय वेद मंत्रों का उच्चारण, वेद मंत्रों की शिक्षा दीक्षा, वेद मंत्रों का प्रचार प्रसार और वैदिक सभ्यता का जो विकास था वही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हुआ। तो शिक्षा से अभिप्राय क्या है कि हम वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण सीखें, उनको पढ़ना सीखें, उनका सस्वर वाचन सीखें और उनके द्वारा देवों को प्रसन्न करें। ये सारे कार्य शिक्षा के हुआ करते थे। तो शिक्षा क्या कही गई है? घ्राण कही गई है, नासिका कही गई है। वह सूंघ लेती है, वह निश्चय कर लेती है। दूसरा कार्य सूंघने से अभिप्राय क्या है कि जो वैदिक ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो गुरु हुआ करते थे, वह योग्य पात्र का भी चयन कर लिया करते थे कि कौन शिक्षा का अधिकारी है और कौन शिक्षा का अधिकारी नहीं है। हर किसी को शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी। पहले शिक्षा प्राप्त करने वाले की योग्यता की परख की जाती थी कि वह व्यक्ति उस शिक्षा का पात्र है या नहीं है। ऐसा निर्णय करने के पश्चात ही जो गुरु थे वह शिक्षा प्रदान करते थे। एक अभिप्राय हम यूँ भी ले सकते हैं कि शिक्षा क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय करती है, इसका उद्घाटन करती है। कुछ संदर्भ मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगी कि तैत्तिरीयोपनिषदि उल्लिखितं वर्तते किम उल्लिखितम् अस्ति तत्र पश्यन्तु सा विद्या या विमुक्तये। वह विद्या है, वह शिक्षा है जो विमुक्ति मोक्ष को प्रदान करे। मोक्ष से अभिप्राय क्या? सांसारिक बंधनों से मुक्ति। यानी कि ये शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य उस समय हुआ वो क्या हुआ कि सांसारिक बंधनों से व्यक्ति को मुक्ति दिला करके जो व्यक्ति को का मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है वही शिक्षा है। इस संसार में रहते हुए हमें व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को समझ सके। बाजार से निकला हूँ पर बाजार का तलबगार नहीं हूँ, ऐसी कोई बात है। संसार में आए हैं लेकिन इस संसार में लिप्त नहीं होना है। सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या मोक्ष को प्रदान करे वही शिक्षा है। श्रीमद् भगवद गीतायाम अपि उल्लिखितम् अस्ति यत् न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह वर्तते। नथिंग इज मोर प्यूरिफाइंग ऑन अर्थ देन नॉलेज। ज्ञान के समान दूसरा कोई पवित्र करने वाला इस पृथ्वी पर नहीं है। यानी ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो शिक्षा क्या हुई? सर्वश्रेष्ठ विभूति, मानव की बुद्धि का वह चमत्कार जो सिर्फ और सिर्फ मानव को मिला है, अन्य प्राणियों में यह योग्यता नहीं है। तो शिक्षा कितनी महनीय होती है यह सब हम जान चुके हैं। न केवल वर्तमान युग में अपितु वैदिक काल से ही शिक्षा का महत्व है। इसीलिए वेद का घ्राण, वेद की नासिका शिक्षा को माना गया है। श्री शंकराचार्येण अपि उक्तं किम उक्तं पश्यन्तु अत्र। शिक्षाणाम आत्मसाक्षात्कारः, शिक्षाणाम आत्मसाक्षात्कारः, आत्मसाक्षात्कारी सा विद्या, जो आत्मा का साक्षात्कार करवाए वह विद्या है, आदि शंकराचार्य ने कहा है। पुनः स्वामी विवेकानंद, आधुनिक युगे यदि वयं स्मरामश्चेत् ज्ञायते यत् स्वामी विवेकानंदः अपि कथ्यते मानवांतर्निहित पूर्णताया अभिव्यक्तिरेव शिक्षा। यानी मानव में जो अंतर्निहित छिपी हुई योग्यता है उसका जो बाहरी प्रकटीकरण है वही शिक्षा है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ इन संदर्भों को देखने के बाद एक अर्थ को जानने की हम कोशिश करते हैं कि वाकई जो शिक्षा है वे वेदों की नासिका किस प्रकार मानी गई, या शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य ये कहा गया तो क्यों कहा गया, और क्या वर्तमान संदर्भ में इन परिभाषाओं को या ये जो नासिका मानी गई है गौरव का एक साधन मानी गई है, गौरव का एक कारण मानी गई है, क्या वह सही है, इसको हम देखेंगे। और इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में शिक्षा किस प्रकार से मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान करवा सकती है उस पर अपनी आगे की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे।
किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, अर्थात शिक्षा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता, विद्या सब कुछ प्रदान करने में सक्षम है। वर्तमान प्रसंग में सद शिक्षा की आवश्यकता प्राणों के समान अनिवार्य है। चारों ओर का वातावरण जहां आज नकारात्मक सा हो चला है, किसी को किसी पे विश्वास नहीं है, मानव अपना धर्म भूलता जा रहा है, सभी अपने स्वार्थ में लिप्त है, उस समय निश्चित रूप से जो सद शिक्षा है वह हमारे लिए उसी प्रकार से अनिवार्य है जिस प्रकार से इस शरीर में प्राण अनिवार्य होते हैं। सद शिक्षा के माध्यम से ही सकारात्मकता चारों ओर फैलाई जा सकती है। पुनः यह समस्त विश्व भारतीय शिक्षा का ऋणी है, और आज जब तमाम समस्याएं व्याप्त हो रही है तब समस्त विश्व भारत का मुखापेक्षी है। आज फिर से चारों ओर आयुर्वेद की शिक्षा, योगासनों की शिक्षा, यहाँ तक कि मानसिक संतापों को दूर करने हेतु आत्म साक्षात्कारी शिक्षा के ग्रंथों को भी बहुतायात से खोजा जा रहा है। आज लोग पानी की तरह भारतीय ग्रंथों को खरीद रहे हैं। कारण क्या है? वह उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं जो हमारे अमूल्य भारतीय साहित्य में समाहित है, संस्कृत वाङ्मय में समाहित है। हमारी भारतीय शिक्षा की अमरता को दर्शाता है ये सब, कि हमारी भारतीय शिक्षा सदैव ही अमर रही है और रहेगी। मिट गए इस जहां से यूनान मिस्र रोम, कुछ बात है हममें कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। निश्चित रूप से हमारी हस्ती आज भी बनी हुई है और भविष्य में भी रहेगी। इसके पीछे कारण है हमारी भारतीय शिक्षा, हमारा संस्कृत वाङ्मय, जिस पर हमें गौरव होना चाहिए। वर्तमान में भारतीय शिक्षा पद्धति का और उसमें भी वैदिक कालीन शिक्षा में से जो शिक्षा का उद्देश्य या जो शिक्षा का स्वरूप संतप्त समाज के लिए औषधि का कार्य कर सकता है, उसे हम कुछ बिंदुओं के आधार पर आज जानने का प्रयास करेंगे कि शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, ये तीन मेरे मुख्य बिंदु रहेंगे आज चर्चा के। तो आइए इन बिंदुओं के इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल को चलते हुए 6 महीने से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। ऐसे में लोगों को सबसे अधिक शिक्षित किया गया शारीरिक शिक्षा के प्रति, और आज अपने जीवन को संरक्षित करने हेतु सबसे बड़ी आवश्यकता भी यही है कि हम इस समय अपने शरीर को किस प्रकार इस महामारी के काल में भी तंदुरुस्त रखें। इस शिक्षा को ग्रहण करें कि हमें हमारे शरीर को किस तरह से शुद्ध करना है, हमें किस तरह से हमारे हाथों का प्रक्षालन करना है, हमें कितना खाना है, कितना सोना है, किस प्रकार के व्यायाम करने हैं, और किस प्रकार से हम घर में रहते हुए भी कौन से ऐसे मनोरंजन के साधन हैं जिसे अपनाएं, जिससे ये वातावरण दूषित भी ना हो और सोशल डिस्टेंस करके एक शब्द सबको सुनाई दे रहा है उसका भी पालन हो सके। तो मैं ये मानती हूँ कि शारीरिक शिक्षा आज हमारा मुख्य धर्म हो गया है। कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। ये शरीर यदि स्वस्थ है, निरोग है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि सच्ची शिक्षा वही है जो आज के समय की मुख्य मांग है। तो शिक्षा को ज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि उसने हमें सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है अभी आज का धर्म क्या है, इस काल की आवश्यकता क्या है, इस शरीर का शुद्धिकरण, इस शरीर को निरोगी रखना, और यह शिक्षा प्रत्येक जन को दी जाए। बार बार हम कह रहे हैं मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए हाथों को, सामाजिक दूरी बना के रखिए, जब भी बाज़ार जाकर आते हैं तब आप स्नान कीजिए। क्या यह सारी चीज़ें पहले व्याप्त नहीं थी? देखिए, यदि हमारी स्मृतियों को आपने पढ़ा होगा तो वहाँ जगह जगह शौच अशौच इसके विषय में बहुत सारा विवरण दिया गया हुआ है। कई सारी चीज़ें हमें बताई है कि किस तरह से जब हमारा शरीर किसी कार्य के लिए
बाहर जाता है तो वह बाहरी वातावरण का संपर्क पाके प्रदूषण के संपर्क में आकर के दूषित हो जाता है और उसको प्रक्षालित करके हम नाना प्रकार के रोगों से दूर रह सकते हैं। तो ये शिक्षा हमारे पूर्व में भी दी गई थी और आज भी उस शिक्षा की आवश्यकता है। तो शिक्षा हमें सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है। शिक्षा समय की मांग को बताती है कि आज के समय की मांग है कि हम निरोगी किस प्रकार से रहे, इस शरीर को शुद्ध किस प्रकार से रख सके। दूसरा ध्यान आकर्षण मैं करना चाहूँगी मानसिक शिक्षा पर। मानसिक शिक्षा से हम क्या समझते हैं? तन हमारा सुखी हो, ठीक बात है, लेकिन तन सुखी है और मन दुखी है तो क्या हम अपने जीवन को अच्छी प्रकार से संतुलित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रिष्ट पुष्ट तन में भी मैंने बहुत दुखी लोगों को देखा है जो जार जार रोते हैं, एकांत में आकर के रोते हैं और बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि वो तो बहुत स्वस्थ हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं। तो क्या कारण है फिर इनके दुख का? उनके दुख का कारण है मानसिक शिक्षा का अभाव। उन्होंने मानसिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया। तमाम कुंठाएँ, तमाम तनाव सारे अपने मस्तिष्क से इस तरह से लगा लिए हैं कि उनको बहुत दुख हो रहा है कि मेरा। कभी कभी देखा होगा आपने, बहुत छोटे बच्चों में भी फ्रस्ट्रेशन, तनाव हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जिन्होंने जीवन प्रारंभ ही किया है, मुश्किल से अभी 10-12 कक्षाएं भी उन्होंने अपने जीवन की व्यतीत नहीं की है और फिर भी उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। कारण क्या है? मानसिक शिक्षा का अभाव। प्राचीन काल में, वैदिक काल की हम बात करें तो वहाँ मनः शुभ संकल्पम अस्तु ऐसा कहा गया है। जो हमारा मन है वो शुभ संकल्पनाओं से युक्त हो, शिव हो, कल्याण कारक हो। क्या कहा गया? वहाँ मानसिक शिक्षा प्रदान की गई। मानसिक शिक्षा का उद्देश्य हमारे दिमाग का उचित रीति से विकास करना है। इस समय समस्त समाज को शिक्षा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जहाँ समस्याएं उत्पन्न होती हैं वहाँ संकीर्णताओं का आना स्वाभाविक है। जी, तो हम चर्चा कर रहे थे मानसिक शिक्षा के विषय में। मानसिक शिक्षा से अभिप्राय क्या है कि शरीर के साथ में मन का भी विकास हो, न केवल शारीरिक अपितु मानसिक रूप से भी हम परिपक्व हों। ऐसी संकल्पना हमारी वैदिक मीमांसा में की गई। मानसिक शिक्षा का उद्देश्य हमारे दिमाग का उचित रीति से विकास होना है। इस समय समस्त समाज को इस शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ समस्याएं उत्पन्न होती है वहाँ संकीर्णताओं का आना भी स्वाभाविक है। इसलिए शिक्षा इस समय सतर्कता एवं सहयोग की भावना को जागृत करे ताकि एक मानव दूसरे से किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे। हम में सेवा भाव उत्पन्न हो, हमारे हृदय में बंधुत्व भावना जागृत हो, हम नई बात जानने में जिज्ञासु हो, उत्सुक हो, निरंतर अपनी ज्ञान की वृद्धि करते रहे, हम में कार्य क्षमताओं और बुरे भले का विवेक उत्पन्न हो। क्या सही है और क्या गलत है, यह विवेक बुद्धि हमारे में उत्पन्न हो। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, शांति और विश्वास लिए हम दूर करें अंधियारा। शांति और विश्वास लिए हम दूर करें अंधियारा। तो ऐसी मानसिक शिक्षा की हमें अत्यंत आवश्यकता है। न केवल शरीर स्वस्थ हो अपितु हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक शिक्षा की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। अभी हम जो तीसरा बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा नाम से ही प्रतिपादित होता है कि आध्यात्मिक शिक्षा यानी अध्यात्म से व्यक्ति को जुड़ना। मैं आपको यहाँ एक अपना स्वानुभूत अनुभव बताना चाहूँगी कि देखिए, जीवन में आध्यात्म के बिना कुछ भी पाना मुश्किल है। या तो आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा हो, प्रारब्ध में आप आध्यात्म परिपक्व करके आए हो, या वर्तमान में आपने संचित किया हो, या फिर आगे आपने ऐसे रास्ते बना लिए हो कि जहाँ आपके पुण्य क्रम जो है, कर्म जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना
इस मनुष्य देह का पार पाना बहुत ही मुश्किल है। आज के प्रसंग में हमारे लिए आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम में सम्मान तथा आदर का भाव उत्पन्न हो, अपने आसपास वालों के प्रति बंधुत्व भाव हो, हृदय में दया और करुणा की भावना हो, मानुषी और दैवी कार्यों की महत्ता के सम्मुख हम नतमस्तक हो, हम ईश्वर को धन्यवाद करना सीखें, वयोवृद्ध जनों का सम्मान तथा दुर्बल और बालकों को अपना वरद हस्त प्रदान कर सके, सद्गुणों और सद्व्यवहारों के प्रति भी हमारी श्रद्धा हो, क्योंकि जैसा हम करेंगे लोग भी वैसा ही करेंगे। आप ये नहीं सोचिए कि आपने किसी का मन दुखा दिया तो लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप किसी का सम्मान करते हैं तो वह वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप किसी का अपमान करते हैं तो यकीन मानिए आपको 100 गुना वह वापस मिलने वाला है। यानी मनसा वाचा कर्मणा, हम किसी का बुरा न करें, ऐसे भाव जागृत हो, यह आध्यात्मिक शिक्षा है। हम ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, हम धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें इतना अमूल्य जीवन दिया है जिसके द्वारा हम समस्त समाज का कल्याण कर सकते हैं, इस संसार में अपनी पहचान बना सकते हैं। ऐसे उदात्त विचार से युक्त यदि हमारी शिक्षा प्रणाली होगी तो निश्चित रूप से हमारा जो मानव जीवन है वह सार्थक हो सकेगा। हम जैसा आचरण करेंगे लोग भी उसी का अनुकरण करेंगे। कथ्यते अपि यद्यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ जनाः यस्य मार्गस्य अनुसरणं कुर्वन्ति तेषाम् अनुसरणं सर्वे जनाः निश्चित रूपेण करिष्यन्ति इति अस्माकं कथनस्य अभिप्रायः। इत्थं अत्र वयं शिक्षासन्दर्भे केचन बिन्दूनाम् उदाहरणम् अत्र सोदाहरणम् अत्र अहम् अपि प्रकटीकृतवती। मन्येऽहं प्रायः संकल्पना स्पष्टा अस्ति यत् वेदस्य घ्राणम् अस्ति शिक्षा। पुनः इस मंच के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि आज हम शिक्षा के औचित्य को समझें। केवल पेट भरने वाली शिक्षा हमें प्रदान नहीं करनी है। हम कहते हैं कि अच्छी बात एक आदर्श है, एक सिद्धांत है, कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक हम अच्छी बातें नहीं करेंगे, जब तक हम अच्छे विचारों को बाहर नहीं लाएंगे, तब तक हमारी जो भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसको कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम हमेशा यही मान के चलेंगे कि सबको सब कुछ आता है, तो ऐसा नहीं है। हमारा शिक्षक के रूप में उत्तरदायित्व है कि हम अच्छाई क्या है, अच्छा मार्ग क्या है, इस चीज़ को अपने से जो शिक्षा प्राप्त करने आए हुए शिक्षार्थी है, जो ज्ञानार्जन करना चाहते हैं, उनके सम्मुख हम बताएं, उनसे चर्चा करें, क्योंकि अच्छी चर्चाओं का, अच्छे विषयों का जहाँ स्मरण होता है तो निश्चित रूप से वहाँ कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य होती है। अतः आज आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा केवल काम चलाऊ वस्तु न हो, वह केवल परीक्षा पास करने का माध्यम न हो, वरन हमें भली प्रकार जीना सिखाए। वास्तव में विद्या वही है जो हमें दुनिया की चिंता से मुक्त करवाए, इस जीवन नैया को पार लगवाए, और हमारी शिक्षा प्रणाली यह काम बखूबी निभा रही है। और प्राचीन काल में भी जिस उद्देश्य से शिक्षा को घ्राण कहा गया, यानी कि नासिका कहा गया, उसको आज चरितार्थ कर रही है। आप सभी ने इस मंच से मुझे सुना, इस हेतु आप सभी श्रोतृगण का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और अंत में डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र जी का धन्यवाद देती हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो इस प्रकार की चर्चाओं द्वारा हमें एकत्र करते हैं और संस्कृत वाङ्मय को पुनः अपने जिह्वा पर हम किस प्रकार से ला सकें, ऐसा अवसर हमें प्रदान करते हैं। और आपने आज यहाँ इस विषय के माध्यम से इस चर्चा को सुना, इसमें सहभागिता प्रदान की, इसलिए पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।